वेलकम टू दी BSc सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फ्रेंड्स। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ। टुडे वी डिस्कस ओडी। फाइनली आज हम लोग ओडी शुरू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है। तो पहले वाले लेक्चर्स में मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था DV। व्हाट इज DV? डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स सपोज से y। फिर हमने देखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स सपोज से x। और फिर हम इसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या देखते हैं? डेरिवेटिव। तो वो क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तीनों ही नाम, ठीक है। dy बाई डी एक्स के लिए जाते हैं। बाकी आप इसको क्लास 12 में डिफरेंशिएशन के फॉर्म से भी आप समझ रहे होंगे कि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 का जो हमारा आज टारगेट है, ठीक है, एक बार इसको देख लो अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले कुछ लिख के आया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो पहले मैं ये बताऊँगा जो यहाँ पे इतने बड़े ब्रैकेट में इतने बड़े बॉक्स में लिखा हुआ है। देन हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे और देन फिर हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग ODE देखेंगे, ODE की डेफिनेशन देखेंगे, PDE देखेंगे, PDE की डेफिनेशन देखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सॉरी। तो dy बाई डी एक्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या होता है dy बाई डी एक्स? डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। पर हम इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो एक और नाम आ गया। अभी तक तो यही था डेरिवेटिव, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब एक और नाम आ गया है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब ये नाम मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि अब आप जो है ODE से इंट्रोड्यूस होंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से अब आप इंट्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए dy बाई डी एक्स को ODE में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं। और जहाँ पे आपको ये दिखेगा, हालांकि इस पेपर में आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा, ठीक है, इससे बोलते हैं del y बाई del x। दिस इज dy बाई डी एक्स, दिस इज del y बाई del x, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद आप पढ़े हैं, ठीक है। जब कोई जैसे लेट्स सपोज y किन्हीं दो वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है y जो है सिर्फ x का फंक्शन है। यहाँ पे y x का फंक्शन है तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो जाएंगे तब उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देखते हैं। तो लेट्स सपोज y जो है x का फंक्शन है, ठीक है, y आपका है x का फंक्शन। तो लेट y इज इक्वल टू fx। अगर y x का फंक्शन है तो यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बना लीजिएगा। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया नोटेशन। अब चूंकि y fx था, y इज इक्वल टू fx, सम फंक्शन ऑफ x था, तो y इज इक्वल टू fx था। जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो f डैश x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स और कुछ नहीं है, f डैश x होता है, ठीक है। या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में विच इज इक्वल टू f डैश x एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज y डैश, ठीक है। इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं। ये भी नोटेशन डेरिवेटिव के लिए है, ये भी नोटेशन डेरिवेटिव के लिए है और ये वाला भी नोटेशन डेरिवेटिव के लिए है, ठीक है। तीनों ही बातें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बारी मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि कैमरा ऑन है कि नहीं। ठीक है, ऑन है, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। हाँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और अगर ऐसे डेरिवेटिव, ठीक, अगर ऐसे डेरिवेटिव आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि कौन सा डेरिवेटिव प्रेजेंट है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बताया था मैंने कल, ठीक है। कल इन द सेंस पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जो मैंने कल ही शूट किया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो तीनों चीज़ें जहाँ पे होंगी या तीनों चीज़ें जिस इक्वेशन में होंगी वो क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर इस टाइप के डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट हैं जहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव प्रेजेंट है जो कि है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो जो इक्वेशन बनती है वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इस टाइप के डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, अगर del y बाई del x टाइप के, इसको बोलते हैं del y बाई del x, तो अगर इस टाइप के प्रेजेंट हैं डेरिवेटिव्स तो जो इक्वेशन बनती है वो बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मैंने केस लिया है, वो यहाँ पे है कि अब जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x एंड t। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x एंड t। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो, तो दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो एक बारी y का x के साथ होगा और एक बारी y का t के साथ होगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेल y बाई डेल एक्स हो जाएगा, डेल y बाई डेल टी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे। ठीक है, इसे हम कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं बोल सकते, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव होता है एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका एक और नाम है कंप्लीट डेरिवेटिव। तो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंशिएट करते हो y को, जहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। और अगर ऐसे डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ओवरव्यू दे दिया है और ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स है, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर वाई है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है क्योंकि देखो x नीचे है, y डिपेंडेंट है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका ODE। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ऐसे ही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, ये भी यहाँ पे भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इक्वेशन बनी हुई है। तो दिस इज ODE, ये भी आपकी ODE है। अभी हम देखेंगे ODE की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, पर यही है। ठीक है, जो है वो यही है, जैसा मैंने अभी सिंपल तरीके से बताया है, बस इस तरीके से समझ लो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है बड़ी फिर से रीस्टार्ट करके देखो। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत समय खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना है फटाफट, ताकि हमारा सिलेबस अच्छे से हो पाए। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने, u जो है फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, हो सकता है u फंक्शन ऑफ t होगा, पर यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऐसे ये वाला भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, MSc में है, तो हम MSc में बात करेंगे। अभी आप लोग BSc में हैं, अभी आप सिर्फ ODE पे फोकस करिए। ठीक है, काफ़ी कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है मेरे ख्याल से, तो हम वो भी देखेंगे क्या क्या सिलेबस में हमारे है, क्या क्या नहीं है। तो अभी सब रफ करते हैं और फाइनली शुरू करते हैं व्हाट इज़ ODE, व्हाट इज़ PDE, क्योंकि हमें ऑर्डर और डिग्री भी इसी लेक्चर में देखना है। तो हम चाहेंगे कि वो भी इसी लेक्चर में हो जाए और उसके लिए अब अलग से लेक्चर ना बनाना पड़े, क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री ऐसा कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। आप क्लास 12 की NCERT खोलेंगे तो भी आपको ऑर्डर एंड डिग्री तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ODE और PDE की डेफिनेशन लिखवाने से पहले, ठीक है, ODE और PDE की डेफिनेशन लिखवाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो मैं एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे, BSc फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो वहाँ सब ये सब देखने को मिलेगा। तो अभी से आपको आइडिया रहना चाहिए। तो ऐसे कोई बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस ध्यान देना है। तो क्या करें यहाँ पे, डिफरेंट वेज, इसको लिख लीजिएगा रिमार्क लिख के। ठीक है, यहाँ पे आप नोट लिख लो या रिमार्क लिख लो, तो रिमार्क करके आप इसको ऐसे नीचे लिख सकते हो, डिफरेंट वेज टू डिनोट द डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल, डिफरेंट वेज टू डिनोट डिफरेंशियल्स या डेरिवेटिव। बहुत सारे तरीके होते हैं डेरिवेटिव्स को दिखाने के लिए, डेरिवेटिव्स को डिनोट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हटा दिया क्या मैंने, हाँ देखो, यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में एक तरीका ये है कि हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी चॉइस है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में y ds का ही यूज़ हुआ हो सकता है क्वेश्चन में dy बाई dx से ही लिखा हो पूरा क्वेश्चन एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उन सारे तरीकों को देख लेते हैं। तो टोटल 3 तरीके हैं जिससे हम डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टोटल 3 वेज टू डिनोट डिफरेंशियल या डेरिवेटिव। पहला तरीका है लेबनिज। ठीक है, फर्स्ट वेज इज लेबनिज नोटेशन। ठीक है,
तो पहला तरीका है लेबनिज नोटेशन। तो फर्स्ट जो वे है जिससे हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है लेबनिज नोटेशन। सेकेंड जो वे है, ठीक है, एक मिनट, सेकेंड वे है, ठीक है। अभी देखिए नया सेटअप से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हम चाहेंगे कि ये सेटअप थोड़ा सा और ठीक हो जाए। सेकेंड है प्राइम नोटेशन। तो फर्स्ट वेज इज लेबनिज नोटेशन, सेकेंड वेज इज प्राइम नोटेशन एंड थर्ड वेज इज डॉट नोटेशन। तो ये तीन ही तरीके हैं जो आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में, जिससे आप डेरिवेटिव्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लेबनिज नोटेशन है वो कुछ और नहीं, ये सिंपल वाला जो नोटेशन है जो हम लोगों ने कल अच्छा खासा डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, यही होता है लेबनिज नोटेशन। तो डिवाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिख लो डिवाई बाई डी एक्स, या इसका हायर ऑर्डर d2y बाई डी एक्स 2, या थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ये सारे होते हैं लेबनिज नोटेशन। प्राइम नोटेशन यही तो होता है प्राइम, y प्राइम, जैसे आप बोलते हो y डैश, यही होता है आपका y प्राइम। तो इसको क्या बोलेंगे y प्राइम, तो y प्राइम। इसको क्या बोलेंगे y डबल प्राइम, इसको क्या बोलेंगे y ट्रिपल प्राइम। ऐसे ही अगर फोर्थ ऑर्डर का है तो y 4 बार प्राइम एंड सो। अब सवाल है कि डॉट नोटेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जनरली वो है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है जनरली वो है x। सेम यहाँ पे भी वही है, क्योंकि उसी का ही यहाँ पे दूसरा नोटेशन है प्राइम नोटेशन। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, पर डॉट नोटेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। डॉट नोटेशन में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैंने y ही ले लिया, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने y ही ले ली, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रहता है, विच इज t, ठीक है, और ये t का मतलब है टाइम, ठीक है। तो डॉट नोटेशन में, ठीक है, जब डॉट नोटेशन से आप डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी डॉट नोटेशन आ रहा है वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। तो प्राइम नोटेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं, और लेबनिज नोटेशन आपका ये वाला है, डिवाई बाई डी एक्स वाला, और डॉट नोटेशन आपका हो गया y डॉट, y डबल डॉट, y ट्रिपल डॉट एंड सो ऑन। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा d3y बाई डी टी क्यूब। समझ में आया, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये होता है हमारा तीन तरीके से जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके से डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको आप लिख लीजिए। एक होता है लेबनिज नोटेशन, एक होता है आपका प्राइम नोटेशन, ठीक है, और एक होता है डॉट नोटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं और ओडी की बात करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज ओडी, वैसे मैंने बता ही दिया है, पहली स्लाइड में मैंने बताया था, जो मैं यहाँ पे पहले से लिख के आया था, तो मैंने बताया था कि ओडी में क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, लेकिन जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, जो डेरिवेटिव होगा वहाँ पर क्या होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यहाँ पे होगा। तो हम लिखते हैं ओडी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ ओडी, लेकिन उससे पहले ये भी लिख लो, ठीक है, उससे पहले ये वाला चार्ट भी बना लो। अगेन रिमार्क, ठीक है, अगेन रिमार्क, इससे पिछले वाला भी रिमार्क था, ये वाला भी रिमार्क है। लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी, इसका पूरा लिख लीजिएगा नाम। सेकेंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई, ठीक है। तो एक तो ये लिख लो, और अब लिखो पहला ओडी और ओडी की लिखेंगे अब डेफिनेशन, ठीक है। रिमार्क में बस इतना ही लिखना है, बाकी और जो आपको लिखना है वो लिख लेना, ठीक है। ओडी की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है। द डिफरेंशियल इक्वेशन
involving a dependent variable, the differential equation involving dependent variable and single independent variable और चूंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो कुछ भी कितने भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हम बेसिकली वाई लेके चल रहे हैं, बट हो सकता है वाई के अलावा कोई और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेट्स सपोज एक्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, मतलब हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की ही बात हो रही है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द ordinary derivative of dependent variable and the ordinary derivative of dependent variable with respect to independent variable, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ODE विच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिसने नहीं लिखा है वही लिख ले, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के जो मेन यहाँ पे हाईलाइटिंग पोर्शन है वो यही वाला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही होगा भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिंगल होना चाहिए, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, लेट्स सपोज एक्स, ठीक है। यानी इफ देयर इज सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली वन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल present in that differential equation, then it is known as ordinary differential equation, ODE, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल वही सिंपल लिख लो, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिखे थे वही एग्जाम्पल उठा लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, ये भी आपका क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और कोई और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो दिस इज ODE। अभी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि हम ODE को पहचाने कैसे। हो सकता है कुछ ऐसे इक्वेशंस लिखे हो, डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, पर वो ODE नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हमें यहाँ पे देखना है। फिलहाल अभी ये ODE है, ठीक है। और एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, और क्या एग्जांपल ले लें, ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन x, ठीक है। तो x यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप ध्यान देख सकते हो। तो ये भी क्या है, आपकी ODE है, दिस इज ODE। तो ये हो गई आपकी ODE। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक। कम से कम दो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक ही है तो फिर तो ODE हो जाएगा ना। तो कम से कम दो होना चाहिए, और फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो PDE की डेफिनेशन लिखो है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, या ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, पार्शियल डेरिवेटिव को, सॉरी PDE की जो डेफिनेशन है आप इस तरीके से लिख लो। हालांकि PDE अभी हमें पढ़ना नहीं है, बट लिखे रहोगे तो क्लियर रहेगा, ठीक। इसको ऐसे लिख लो सिंपल सा, इफ देयर इज डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन और बेसिकली ODE PDE की बात करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ODE में चला जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा है तो PDE में चला जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो इफ देयर इज मोर देन क्या लिखें इसको, इस तरीके से, इफ देयर इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट, ठीक है, सही है। इफ देयर इज मोर देन वन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इफ देयर इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ देयर इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल present, if there is more than one independent variable present, then that differential equation is known as PDE, ठीक है।
तो नॉट लिखने वाली क्या बात है कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक। तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये आ गया आपका PD, ठीक है। सो दिस इज PD, इसको भी लिख लीजिए। थोड़ी तबीयत यहाँ पे डाउन है, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूँ। इसके भी एग्जांपल्स वहाँ पे भी मैंने 2 लिखवाए थे, यहाँ पे भी 1-2 लिख लो, तो एक आपका हो जाएगा। अब PD है तो पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे, तो लेट्स सपोज x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल y, नहीं y कहाँ से हो जाएगा, क्या लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो D, अच्छा u डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y को हम मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x एंड y, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल u है। तो u डिपेंड कर रहा है, u जो है डिपेंड कर रहा है x एंड y पे। तो u जब फंक्शन ऑफ x एंड y, तो देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई पार्शियल डेरिवेटिव होगा u का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, इसलिए PD में ये आएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखो, 5 लिख लो, कोई भी कॉन्स्टेंट लिख लो, आपकी मर्जी, 3 लिख लो। सेकेंड एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, क्या लिख लें, सेकेंड एग्जाम्पल आप ये लिख लो कि डेल 2u बाई डेल x2 प्लस डेल 2u बाई डेल y2 शुड बी 0, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होगा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, PD हो जाएगी। तो दिस इज ODE एंड PD, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC की तैयारी में जो मैथमेटिक्स ऑप्शन लेंगे, ठीक है, तो मैं UPSC वाले एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज। तो वहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहाँ पे भी ODE है, PD है, लेकिन वहाँ पे जो ODE है वो पेपर 1 में है और PD आपका पेपर 2 में, ठीक है। तो मैं उन लोगों की भी बात कर लिया। बाकी IIT JAM में PD नहीं है आई थिंक, ठीक है। IIT JAM में सिर्फ ODE है, PD नहीं है, और JRF में दोनों ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है, और अब हम शुरू करेंगे अपना सबसे बड़ा टॉपिक इस लेक्चर का। तो सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इस बात का आप ध्यान देना कि अब मैं जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो मैं अभी फिलहाल तो लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट अब आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं ODE पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ ODE ही पढ़ना है, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर मैं कहीं आगे अब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिख रहा हूँ तो मतलब वो ODE ही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो व्हाट इज ऑर्डर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द ऑर्डर इज द हाईएस्ट, द ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। द ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये चीज आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लागू होगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर की डेफिनेशन यही है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर। कैसे, देखो, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अगर y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट, मतलब वही वाला केस ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कैसा होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होता है,
dy बाई dx, सिंपल। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होता है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब हम लोग x के रेस्पेक्ट में एक बारी और इसको जो है x के रेस्पेक्ट में एक बारी और डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब कुछ ऐसा है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? यहां 3 आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? d3y बाई dx3। तो ऑर्डर पहचानना आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत आसान है। ठीक है, ऑर्डर पहचानना ही बहुत आसान है। डिग्री के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सिंपल सा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिग्री में थोड़ा सा एक और यहाँ पे ग्लिच रहता है, उसको हम समझेंगे। लेकिन आप ऑर्डर देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, ऑर्डर आप देखे, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, आपने उसको देखा और आपको ऑर्डर पता चल गया कि ऑर्डर क्या है। क्योंकि बस आपको ये देखना है कि कौन से हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है प्रेजेंट है। जैसे आप ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। तो उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक कर रहे हैं ना कि कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है और उसके अलावा फिर फोर्थ ऑर्डर का नहीं प्रेजेंट है, तो थर्ड उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं फिर क्लियर करते हैं। तो ऑर्डर रिगार्डिंग दिस, ऑर्डर ले रहे हैं हम लोग। तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ले सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और फिर वहां से शुरू करेंगे। तो पहला एग्जांपल हमने मान लीजिए ले लिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स। अब इस पूरे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी है। दैट्स व्हाई इट इज ODE। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये ODE है। चलो एक काम तो क्लियर हो। अब ODE है तो इसका ऑर्डर क्या है? कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही तो प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का प्रेजेंट है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? दिस इज इम्प्लाइज दैट ऑर्डर शुड बी 1। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। dy बाई डी एक्स या d2y बाई dx2 प्लस 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो ये भी आपके पास क्या है? ODE है। दिस इज आल्सो ODE। यहाँ पे अब 2 ऑर्डर्स के डेरिवेटिव प्रेजेंट है। एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर का प्रेजेंट है और एक तो ये सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट है। दिख रहा है ना आपको? एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर का प्रेजेंट है डेरिवेटिव और एक तो सेकंड ऑर्डर का y का विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा हाईएस्ट है? ये वाला हाईएस्ट है। दैट्स व्हाई इट इज ऑर्डर 2। दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2। ठीक, आई होप अब आपको ऑर्डर पता चल गया होगा। तो अब कोई भी दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आप ऑर्डर देखते ही पहचान जाओगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखो पहचानते हो कि नहीं। एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। और एग्जांपल नंबर 3 हम क्या ले लेते हैं? सपोज D5 मार्कर की हो गई है इंक खत्म, तो मुझे अब इंक भरना पड़ेगा। d5y.dx5 प्लस आगे क्या ले लें हम यहाँ पे? सपोज 2x³ dy बाई dx। ठीक है, d5y चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 5 फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव आ ही गया है तो फोर्थ ऑर्डर का भी ले लेते हैं। ठीक, प्लस ये 4 है प्लस एंड अब क्या करेंगे? थर्ड ऑर्डर का भी ले लेते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का भी ले लो भाई। 6y चल नहीं रही है अब ये 6y d3y dx3। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, हमेशा प्लस ही नहीं रहेगा, माइनस भी हो सकता है। एंड सपोज यहाँ पे आपके पास e की पावर x। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी x आ रहे हैं वो रियल नंबर से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पहचान के बताओ कि ऑर्डर कितना है। यहाँ पे सबको पता चले गया होगा, ऑर्डर इज 5।
ऑर्डर इज 5, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे क्या है 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बट हाईएस्ट इनमें से क्या है 5, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 5। तो इसको लिख लीजिए एंड देन वी विल मूव टू दी डिग्री। तो हम डिग्री पे चलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, ये है d5y/dx5 फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, प्लस 2x³ d फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, माइनस 6y थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड पे है a की पावर x, x बिलोंगिंग्स टू आवर ऑर्डर इज 5। डिग्री तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज करेंगे, और अब लगभग ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो अब हेडिंग डालेंगे डिग्री, व्हाट इज डिग्री, ठीक है। तो डिग्री भी आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पहचानना है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर पहचानना है मतलब जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप देखो कि कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 3, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पहचानना है, और फिर जो उस हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, ठीक है, या जो पावर होगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहचानना है पहले, जैसे पहचान रहे थे भी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पहचानना है, उस पर जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी डिग्री, ठीक है। ये होता है डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो होती है डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं। डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर, ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा डिग्री में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि डिग्री को समझाने के लिए उसका जो पावर है वही पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पावर हो सकता है 1/2 है, पर हम ये पावर 1/2 नहीं लेके चलेंगे। हम पावर कैसे लेके चलेंगे, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the highest order derivative, ठीक है। बस इतना ही लिखो, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, तो मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब से आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर होगी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, और किसकी पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। और डिग्री जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको लिखिए, ठीक है, लिख लिया। अब हम देते हैं एग्जांपल। थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए और आपको मिल जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, डिग्री पे देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर हम लोगों ने देखा, अब लगे हाँ जब हम डिग्री भी देख रहे हैं तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर भी देख लेंगे। तो ऑर्डर तो वैसे भी बहुत आसान है, डिग्री हमें पहचाननी है, क्योंकि डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपनी मार्कर में रिफिल भी इंक भी डाल ली है, तो अब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग से, वरना बोलेंगे बहुत हार्ड आ गया। तो ले सपोज यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है d2y/dx2, इसकी पावर 4 दे रखी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 4 दे रखी है, और फिर यहाँ पे 2y है, और फिर राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास dy/dx है सपोज, और इससे कुछ भी पावर है सपोज 2 ही है। तो ये क्या है आपके पास ODE है। आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आगे हम लोग MCQ भी करेंगे। ऐसा मत समझिए कि मैं बस यहाँ पे आपके पास क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, थ्योरम पढ़ाऊँगा और निकल जाऊँगा कुछ क्वेश्चंस लगा के। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करेंगे, कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो पूरी एक अच्छी खासी लंबी सीरीज़ बनेगी ODE की, तो चिंता मत करिए, ठीक है। ODE की हम प्रॉपर कंप्लीट सीरीज़ बनाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। तो अभी मैं लेक्चर्स काउंट करके नहीं बता सकता, बट अच्छे खासे लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है।
तो इस ODE को ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर क्या लगता है आपको? ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? ऑर्डर के लिए क्या होना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर का, ये है सेकंड ऑर्डर का, तो ऑर्डर तो 2 होना चाहिए। और डिग्री क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर है, पावर कितनी है? 4 अब पॉजिटिव इंटीजर है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, ठीक है, इसको लिख लो और फिर सेकंड एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूं। सेकंड एग्जांपल इसको लिख लीजिए पहले। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। मुझे लग रहा है ये वाला लेक्चर भी 50 मिनट का हो ही जाएगा। अब आप यहां पे ले लो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव d3y/dx3, ठीक है, d3y/dx3। इस पे भी मैंने कर दिया स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का x इंटू वाई, dy/dx का क्यूब कर दिया, ठीक है, एंड लेट्स सपोज प्लस y बराबर 0। ये भी ODE है। अब देखो एक चीज़ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर का। ये है थर्ड ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ये है। हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर देखना है। पता चला कि आपने ऑर्डर तो 3 लिख दिया, पर डिग्री भी आपने 3 लिख दी, क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के ऊपर 3 दिख रही है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं, कभी कभी अक्सर जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पावर आपको चेक करना है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑर्डर 3, डिग्री 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ। अभी तक तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था, अब पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, तो अब क्या आएगा? चलो देखते हैं क्या आएगा। और देखो ऐसा नहीं कि डिग्री हमेशा डिफाइन ही होगी। डिग्री, इसको नोट करके लिखो, डिग्री कैन बी डिफाइन, डिग्री कैन बी डिफाइन है, डिग्री में बी डिफाइन, डिग्री में बी डिफाइन और may नॉट बी। ये क्या लिखा है भाई? डिग्री में भी डिफाइन और may नॉट बी। डिग्री हम डिफाइन कर भी सकते हैं, हो सकता है डिग्री नहीं डिफाइन होगी। अब डिग्री नहीं डिफाइन होगी इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा तो नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगा, पर हो सकता है कि उसकी हम डिग्री नहीं निकाल पा रहे हैं, डिग्री हम पता नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑर्डर हम ऑब्वियस सी बात है पता कर लेंगे। तो डिग्री हम निकाल भी सकते हैं और डिग्री नहीं भी निकाल सकते हैं। जहाँ पे डिग्री हम नहीं निकाल सकते तो हम बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइन। और जहाँ पे हम डिग्री निकाल लेंगे तो फिर डिग्री आ ही जाएगी, जैसे भी आ रही थी। तो कौन सा एग्जांपल है हमारा? भी है थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड साइड पे dy ओवर dx, राइट हैंड साइड पे मैंने ले लिया अंडर रूट 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है। और लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस ही कर लो, माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, दिस इज ODE, ठीक है। ODE है क्योंकि डेरिवेटिव्स तो प्रेजेंट है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ODE तो होगी। और कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव प्रेजेंट है? यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर 1। अब यहाँ पे आपने, अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो देख लेते हैं डेरिवेटिव मतलब कितने जो पावर है उससे पावर दे देते हैं कौन सा हाईएस्ट है। तो यहाँ पे पावर देखा तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे जो है पावर 1 है, और फिर यहाँ पे देखा कि पावर 2 है, तो हमने लिख दिया डिग्रीज 2। पर ऐसा नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेप, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो क्लियर है। तो अगर आप राइट हैंड साइड को देखो तो dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर मैं अंडर रूट हटाऊँ एक बारी तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर है, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या आ गई? फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, ये आ गई फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब ये इंटीजर नहीं है, डिग्री में क्या था? पावर इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख लो, आगे वो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
फ्री फ्रॉम एनी रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम एनी रेडिकल्स। रेडिकल से, ये रेडिकल ही होता है, ठीक है, तो ये रेडिकल से फ्री होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये भी डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव पे पावर क्या लगी है, 2 यहाँ पे है, बट ओवरऑल पावर कितनी है, 1/2। तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो हम कैसे बनाए पॉजिटिव इंटीजर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी पावर 1/2 क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो dy/dx यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, 1 + dy/dx, और इस पर ऑलरेडी पावर 2 है, और ये हट गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे आप, यहाँ पे स्क्वायरिंग यहाँ पे करोगे, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करोगे। तो अब देखो यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से आपको देखना है, पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए डिग्री, ठीक है, डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, वरना नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप रेडिकल्स को रिमूव कर सकते हैं वहाँ पे आपको रिमूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप रेडिकल को रिमूव नहीं कर सकते। अब जहाँ पे रेडिकल्स, फ्रैक्शनल वैल्यूज, ये सब नहीं रिमूव हो पाएंगी, ठीक है, जैसे ये अंडर रूट यहाँ पे रिमूव हो रहा था, अब जहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो जहाँ पे नहीं हो पाएगा वहाँ बोल देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि रिमूव ही नहीं कर सकते, कोई मेथड नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे एक और तरीका होता है, ठीक है, अगर अब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होता है, हो सकता है कि डेरिवेटिव्स के साथ कोई साइन कॉस प्रेजेंट है, जैसे साइन dy/dx। तो अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन के साथ, साइन एंगल के साथ, साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं, तो साइन के अंदर में यहाँ साइन के साथ dy/dx, मतलब ये dy/dx डेरिवेटिव एंगल में प्रेजेंट है साइन के साथ, या कॉस के साथ प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्डर का, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्ट बोलोगे डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम इसको किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस ही नहीं है कि हम इसको रिमूव कर सकते, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरा, अगर ऐसा है e⁻ dy/dx एक्सपोनेंशियल पे है, एक्सपोनेंशियल पे आपके पास है डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं है, हम यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल को नहीं हटा सकते और वहाँ पे भी हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लें, ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लें, तो एग्जांपल आप ले लो d2y/dx2, d2y/dx2 इज इक्वल टू साइन dy/dx। अब ये भले ही फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, पर ये साइन के अंदर प्रेजेंट है, एंगल में आ गया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई मेथड नहीं है जिससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक। लेकिन ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा। तो ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर है 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बड़ा है फर्स्ट ऑर्डर के कंपेरिजन में, तो ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आई होप इट इज नाउ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम रेडिकल्स हमारे यहाँ पे क्या, रेडिकल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, साइन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक्सपोनेंशियल काम कर रहा होगा, तो उसका भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो क्या करें, एनी आइडिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखो कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियल पे अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल पे अगर ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियल पे अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम इस एक्सपोनेंशियल को नहीं हटा सकते, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो हट जाएगा। लेकिन अगर अब फिर जब लॉग ले रहे हो तो लॉग के साथ अगर dy/dx आ गया, अब इसको कैसे रिमूव करोगे, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में कहीं कहीं एक्सपोनेंशियल हट जाता है और कहीं कहीं पे फिर जब हटाने जाते हैं तो लॉग आ जाता है, फिर लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ जाते हैं, तो लॉग अब इसको नहीं हटा सकते, कोई मेथड ही नहीं है कि हम इसको फ्री कर पाएँ, मतलब इस डेरिवेटिव को लॉग से फ्री कर पाएँ, ठीक है। दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री नहीं डिफाइन होगा। तो हम दोनों केस करेंगे, जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल हटा सकते हैं और जहाँ पे हटाने जा रहे हैं तो लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ जा रहा है, ठीक है, लॉग के साथ डेरिवेटिव आ जा रहा है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम हटा सकते हैं, तो e⁻ d2y/dx2 की पावर ले सपोज 3 है, ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 2x + 1। अब देखो एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि डिग्री डिफाइन नहीं है, पहले हम कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हमें ट्राई करना है कि हम रेडिकल को रिमूव कर पाएँ, ठीक है। जब नहीं रिमूव हो रहा है तब बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइन। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो
एक्सपोनेंशियल जो होता है वो लॉग का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ बचेगा d2y बाई dx2 की पावर 3 माइनस लॉग y और लॉग 2x प्लस 1। अब देखो लॉग के अंदर कहीं भी डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो इसकी डिग्री डिफाइन हो सकती है, और इसकी डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें पावर कितनी है 3, ऑर्डर कितना है 2। ऑर्डर तो आप देखते ही बता दोगे, जैसे ऑर्डर यहाँ पे 2 है। डिग्री के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे जद्दोजहद करनी होगी अगर रेडिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं तो। हाँ सॉरी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक्सपोनेंशियल हटाने जाते हैं तो लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ जाता है। कैसे आ जाता है, ऐसे। ऐसा ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, e की पावर d2y बाई dx2 की पावर 3 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 6x। बहुत आसान सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है प्लस ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल तो हट जाएगा, d2y बाई dx2 की पावर 3, यहाँ पे लॉग आ जाएगा dy ओवर dx। दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे हो रहा है ये, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं। और एक्सपोनेंशियल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है, ठीक है। दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये कट जाता है और फिर यही बचेगा जो बचेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ गया है, तो अब इस डेरिवेटिव को इस लॉग से आप फ्री नहीं कर सकते, इस डेरिवेटिव को आप इस लॉग से फ्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है, और ऑर्डर तो 2 ही है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन। लेकिन अगर साइन कॉस आ जा रहे हैं तो वहाँ तो भी साइन को तो हम कैसे भी नहीं हटा सकते, ठीक है। साइन इन्वर्स करोगे भी तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। साइन इन्वर्स करोगे लेकिन हो सकता है फिर से कहीं डेरिवेटिव और फिर से साइन आ जाए। तो साइन कॉस अगर ये सब प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक के अंदर डेरिवेटिव आ गया है, एक्सपोनेंशियल के अंदर डेरिवेटिव आ गया है, तो आपको चेक करना है कि क्या रेडिकल रिमूव हो सकता है। यहाँ पर रेडिकल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है, कहीं हो सकता है अंडर रूट आ जाएगा, कहीं क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक, कहीं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये होता है डिग्री। मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि डिग्री क्या हो सकती है, ऑर्डर क्या हो सकता है। अब जो है आगे का टॉपिक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हम देख रहे हैं, हम कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, ठीक। मतलब मेन जो रोल है हमारा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो 12th में हम करते आ रहे थे। पहले हम फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सीखते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोसेस वही रहेगा, पहले हम फॉर्मेशन करना सीखेंगे और फिर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो ओडीई को हम कैसे फॉर्म करते हैं पहले वो देखेंगे, फिर लीनियर ओडीई क्या होता है, लीनियरिटी क्या होती है, नॉन लीनियरिटी क्या होती है, ठीक है। और लीनियर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बोलूँगा तो मतलब क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे हम देखेंगे क्या क्या रूल्स हैं, और अगर लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। और फिर कैसे हम ओडीई को फॉर्म करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में होगा। तब तक के लिए आज का लेक्चर रिवाइज करिए, एंड आई होप कि आप सारे एग्जांपल्स लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। पर अभी हमारा जो एग्जांपल का सीरीज़ है वो रुका नहीं है, ठीक है। जब हम फॉर्मेशन देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, तो लगे हाथ हम क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और ऑर्डर डिग्री पे और अच्छा कमांड करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, बाकी हम ऑर्डर और डिग्री अभी और अच्छे से, ऑर्डर तो बहुत आसान है, डिग्री को हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।